अहमदाबाद की गर्म दोपहर में जब लोग छांव की तलाश में भागते हैं, एक पतले दुबले लड़के की आवाज सुनाई देती थी, किताबें ले लो 10 रुपए में। वह लड़का था विवेक, एक 15 साल का बच्चा जो स्कूल के बाद अपने पिता के साथ फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचता था। उसका घर एक छोटे से कमरे में था जिसमें एक पुराना पंखा, एक गैस चूल्हा और बहुत सी किताबें थी। उसी कमरे की एक दीवार पर विवेक ने पोस्टर चिपकाया था, एक दिन मेरी खुद की कंपनी होगी। विवेक का स्कूल एक सरकारी स्कूल था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका सपना था एक दिन खुद की फाइनेंस कंपनी शुरू करने का, ताकि गरीब लोगों को बिना शोषण के कर्ज मिल सके। कई लोग हंसते थे उस सपने पर। एक किताब बेचने वाले का बेटा जिसकी स्कूल की फीस समय पर नहीं भर पाती, जो अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाता है, वो क्या कंपनी चलाएगा। लेकिन विवेक को यकीन था, क्योंकि उसका सपना सिर्फ अमीर बनने का नहीं था। वो चाहता था कि गरीबों को भी इज्जत से जीने का मौका मिले, उन्हें ऐसे लोन मिले जो उन्हें तोड़े नहीं, संवारे। एक दिन एक कॉलेज छात्र उसकी दुकान पर आया। उसने रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब उठाई और बोला, ये पढ़ी है? विवेक ने बिना हिचक जवाब दिया, 3 बार। उस छात्र की आंखों में आश्चर्य था। उसने पूछा, तू क्या बनना चाहता है? विवेक बोला, फाइनेंसर, पर ऐसा जो गरीब का दुश्मन ना हो। उस दिन के बाद विवेक ने एक पुरानी नोटबुक में अपने सपनों की नींव डालनी शुरू की। वह बिजनेस प्लान लिखता, हर किताब से नोट्स बनाता और यूट्यूब पर मुफ्त वीडियो देखकर खुद को सिखाता। स्कूल खत्म होने पर उसने कॉमर्स में एडमिशन लिया और कॉलेज की शुरुआत में ही उसे असल दुनिया की सच्चाई का सामना करना पड़ा। कॉलेज में अमीर बच्चे थे, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, जो इंग्लिश में बहस करते और मैकबुक पर प्रोजेक्ट बनाते थे। विवेक के पास न लैपटॉप था, न अच्छे कपड़े, और अंग्रेजी भी टूटी फूटी थी। कई बार उसे लगा कि वह यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा, सस्ते डेटा पैक में यूट्यूब से अंग्रेजी सीखी और साइबर कैफे में बैठकर प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया। एक दिन कॉलेज में बिजनेस प्लान प्रतियोगिता हुई। विवेक ने पीपल फंड नाम से एक आइडिया रखा, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो छोटे दुकानदारों और मजदूरों को ईमानदारी से कर्ज दे, बिना भारी ब्याज और जमानत के। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सराहा, लेकिन सबसे अहम था प्रोफेसर शेखावत का साथ मिलना। प्रोफेसर ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे पास विजन है, अब तुम्हें इसे रियलिटी बनाना सीखना होगा। उन्होंने उसे गाइड करना शुरू किया, फाइनेंस के नियम, ग्राहकों की साइकोलॉजी, फंडिंग कैसे जुटाई जाती है, सब सिखाया। विवेक ने 21 साल की उम्र में पीपल फंड का पहला ऐप लॉन्च किया। वह छोटा था, बेसिक था, लेकिन भरोसे पर खड़ा था। शुरुआत में 15 लोगों ने लोन लिया, लेकिन उनमें से 10 ने पैसे नहीं लौटाए। नुकसान हुआ, निवेशक ने हाथ खींच लिया और कई दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। वो रातें बहुत भारी थी। पिता ने कहा, बेटा, किताबों की दुकान ही काफी है, ये बड़े सपने हमारे बस के नहीं। लेकिन विवेक ने सिर नहीं झुकाया। वह जानता था गलती उस पर नहीं थी, सिस्टम पर भरोसा करने की उसकी जल्दीबाजी थी। उसने दोबारा से शुरुआत की। इस बार उसने नियम कड़े किए, डिजिटल पेमेंट जरूरी, आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य और हर कर्ज से पहले 1 घंटे की फाइनेंशियल ट्रेनिंग। उसने खुद हर ग्राहक से मिलना शुरू किया, दुकानदारों से बात करता, उनकी जरूरतें समझता और छोटी रकम से शुरू करता। धीरे धीरे लोग पैसे लौटाने लगे। उसने मोबाइल ऐप बेहतर किया, फीडबैक लिया और ग्राहकों को व्हाट्सएप से जोड़ा। चाय वाले, फल वाले और ठेले वाले, सबने उसमें भरोसा दिखाना शुरू किया। 3 सालों में पीपल फंड ने 15,000 से ज्यादा लोन दिए और रिकवरी रेट 99% हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई। IIM अहमदाबाद ने उसके मॉडल को एक केस स्टडी में शामिल किया। राज्य सरकार ने उसे यंग सोशल इनोवेटर का अवार्ड दिया और एक बार फिर उसे बुलाया गया। उसी कॉलेज में जहां कभी वह टूटी अंग्रेजी में प्लान समझाता था, अब वो स्टेज पर खड़ा था बतौर गेस्ट। उस दिन उसने स्पीच दी, मैं गरीब पैदा हुआ था, पर गरीब सोच लेकर नहीं जी सकता था। मैंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। अब उसकी कंपनी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में काम कर रही है। उसने 100 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, जिनमें से कई वो हैं जो कभी उसकी तरह ही फुटपाथ पर काम करते थे। हर रविवार को विवेक एक फ्री फाइनेंशियल क्लास लेता है, छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों और काम वालों के लिए। वह उन्हें बताता है कि कैसे सही कर्ज लिया जाए, बचत कैसे की जाए और कैसे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बना जाए। आज भी जब वह अपने ऑफिस की बालकनी से नीचे की सड़क देखता है तो वही ठेले, वही धूप, वही धूल दिखती है और वह खुद से कहता है, अगर मैं वहां से यहां तक आ सका तो कोई भी आ सकता है।
वह अब करोड़ों का टर्नओवर करता है, लेकिन अपनी कमाई का 10% हर साल पीपल अपलिफ्ट नाम की ट्रस्ट को देता है, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई, किताबें और कोचिंग में मदद करती है। उसके पिता अब उसी ऑफिस में बैठते हैं जहां कभी ठेले की जगह थी, और गर्व से हर नए कर्मचारी से कहते हैं, ये कंपनी उसी किताबों की दुकान से शुरू हुई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विवेक कहता है, हमारी कहानी तभी खत्म होगी जब हर बच्चा जो सपना देखता है उसे पूरा कर सके, चाहे वो कहीं से भी आया हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।